पूरी करो, पेंडिंग भर्ती पूरी करो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं दा कलाम न्यूज़। आप जंतर मंतर पे हम मौजूद हैं। आप देख रहे हैं युवा चंपारण से पैदल चल के आए हुए हैं। सर, क्या परेशानी, आप लोग क्यों आए हैं? सर, हम लोग 2021 में आर्मी की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली थी और एयरफोर्स का ज्वाइनिंग बाकी था। हमने पूरी प्रक्रिया ईमानदारी पूर्वक तय की, मतलब पूरी की है। और सरकार अग्निपथ योजना लाई और हमारे ऊपर ही थोप दी, और अग्निपथ योजना आने की वजह से हमारी भर्ती को रद्द कर दिया गया। और इसमें 2 साल तक हमें डार्क में रखा गया कि अब आपकी भर्ती होगी, अब आपकी एग्जाम होगी, अब आपकी ज्वाइनिंग होगी। लगभग 2 साल तक हमें डार्क में रखा गया, भ्रम में रखा गया। अच्छा, आपसे ये वादा नहीं किया गया कि जो अग्निवीर से हमारा कोई मतलब नहीं है सर। अच्छा। हमारा पहले, उससे पहले हमारा जो भी प्रक्रिया था, जिस विज्ञापन पे आया था, उस विज्ञापन पे भर्ती हो चुका है। आपने तैयारी भी पूरी तैयारी सर, हर चीज दौर क्लियर है, हमारा मेडिकल क्लियर है सर। और उसके बाद में एनसीसी भी है हमारे। कितने बच्चे प्रभावित? 1.5 लाख बच्चे सर इससे प्रभावित है। पूरे देश का, पूरे देश का प्रभावित है सर। अच्छा। और लगभग हम लोग 2 साल, मतलब हमें डार्क में रखा गया। लगभग 10 बार हमारा भर्ती पोस्टपोन किया गया। 10 बार हमारा भर्ती पोस्टपोन किया गया। अब होगी मतलब 25 अप्रैल, 28 अप्रैल, ऐसे करके लगभग 10 बार पोस्टपोन किया गया। और लास्ट में अग्निवीर योजना आया और हमें कह दिया जाता है कि आप मतलब अग्निवीर के तहत आप भर्ती होगे। सर, हम लोग लगभग 2 साल हमारा एज नहीं बर्बाद किया जाता, तो सर हम लोग दूसरे भी जॉब में जाकर आप लोग की अभी उम्र निकल गई है? अभी उम्र भी निकल गई है। 21 साल में भर्ती हुआ, 2 साल डार्क में रखा गया, 23 साल का हो गया। और 23 साल के बाद आप किसी भी डिफेंस में नहीं जा सकते। उस बीच में आप लोग राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्यपाल से मिलने हर जगह गुहार लगाई है सर हमने। हमारे पास टोटल एविडेंस भी है, वीडियो दिखाना, वीडियो भी है। राजनाथ सिंह जी डायरेक्ट बोले हैं कि आपकी मांगे जरूर पूरी की जाएगी। उनका फोटो भी है, उनके साथ हम लोग मिले भी हैं। और अपना जो विज्ञापन था उनको सौंपे भी है। वो हमें वादा किया था उन्होंने कि आपकी मांग जरूर 100% मतलब लिखित बोले हैं कि पूरी की जाएगी। और अभी तक हम लोग उस आस में है कि हमारा ज्वाइनिंग होगा तो हम लोग ज्वाइन करेंगे और देश का सेवा करेंगे। अभी तक हमें मतलब न्याय नहीं मिल पाया है। जिस जंतर मंतर पे किससे गुहार लगाने के लिए आए? रक्षा मंत्रालय से और पीएम मोदी साहब से। नहीं, रक्षा मंत्रालय से तो आप पहले भी मिल चुके, बता रहे हैं। फिर से उनको बताना है कि अगर आप इस बार हमें सपोर्ट नहीं करें, हमारा मतलब मांग नहीं पूरा करेंगे, तो 24 के इलेक्शन में आप लोग क्या मांगे हैं? हमारा मांग है पेंडिंग भर्ती पूरी करें। अच्छा, पेंडिंग भर्ती। जी सर। जो उम्र आपकी निकल गई है। अच्छा जी सर। उन्हीं की वजह से हमारी मतलब भर्ती का खत्म हो गया ये, क्योंकि 2 साल डार्क में रखा गया। उन सरकार की वजह से आज हम ओवरेज हो गए, नहीं आज हमें नौकरी पे 2 साल हो जाती है। और इस आप लोग ये मानते हैं ये सरकार की कमी है जो हमारी ओवर एज हो गई है, इसी में ही हमारे को? या हमारी कोई कमी बताए कि हमने आपको इसलिए नहीं रखा। आप लोगों ने कभी कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया? सब कुछ किया, लेकिन आजकल ऐसा सुना जाता है कि सब कुछ सरकार का ही है। कोर्ट भी सरकार का है, ये पूरा जो भी सिस्टम है सब सरकार का ही है। किसी के आगे कोई सुनवाई नहीं है। हम लगातार पहले भी धरने किए थे और अब भी राजनाथ सिंह से भी मिले थे, रामनाथ सर के साथ, और सांसद जी थे हनुमान वेलीवाल जी, उनके साथ मिले थे। उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि आने वाले 15 दिन या 1 महीने के अंदर आपके बच्चों की ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। फिर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। और अभी ये 2022 जून में अग्निपथ आने के बाद बोल दिया गया जो पुरानी जितनी भी पेंडिंग भर्तियाँ थी उनको रद्द करके वो बच्चे फिर से अग्निपथ में ट्राई करें। हम कहाँ से ट्राई कर लेंगे जब 2 साल हमें रखा गया डार्क में और बोला गया कि आप उसके बाद कहते हैं कि आप तैयारी करें अग्निवीर की। अगर जो बंदा तैयारी भी करता है, जैसे जून में हमारी भर्ती कैंसिल कर दी गई और अग्निपथ आ गई, उसके बाद बोल दिया जाए जुलाई में से फॉर्म चालू हो गया अग्निवीर की, आप तैयारी करो। कैसे तैयारी कर लेंगे एक बंदा जो 8-8 साल हमने मेहनत करी है? फिर हमको बोलने का मतलब ये है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का है। बताइए। नमस्कार सर, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, आपने युवाओं की आवाज़ उठाई। सर, जनवरी 2020 में भारतीय वायुसेना की एक्स और वाई ग्रुप की सैनिक की भर्ती के लिए सरकार विज्ञापन जारी करती है, जिसकी लिखित परीक्षा मार्च 2021 को होनी थी, मार्च 2020 में। लेकिन फिर कोरोना महामारी आती है, जो सार्वत्रिक समस्या थी, जिसके कारण देश में सभी गतिविधियां रुक गई और एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हुआ। ये एग्ज़ाम नवंबर 2020 में कंडक्ट कराया जाता है। बच्चे लिखित परीक्षा पास करते हैं। जो भी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो जनवरी माह में कराई जाती है। उसके बाद मार्च 2021 में उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है।
मेडिकल टेस्ट करने के बाद प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी होती है मई 2021 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद एक लिस्ट आती है एनरोलमेंट लिस्ट, जिसमें वो बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ ज्वाइनिंग करना होता है। लेकिन ज्वाइनिंग से जस्ट 15-20 दिन पहले भारतीय वायुसेना की जो एयरमैन की साइट थी उस पर एक नोटिस आता है कि प्रशासनिक कारणों के चलते ज्वाइनिंग में कुछ देरी की जाती है, और जिन बच्चों की ज्वाइनिंग जुलाई-अगस्त 2021 में होनी थी उसको हर बार ये नोटिस डाल करके लेट किया जाता है। दिसंबर तक बच्चे इंतज़ार करते हैं। उसके बाद जब कुछ नहीं होता है तो बच्चे ट्विटर कैंपेन चलाते हैं। ट्विटर कैंपेन का कोई प्रभाव नहीं होने पर बच्चे दिल्ली आते हैं और केंद्रीय वायु सैनिक चयन बोर्ड में जाते हैं। वहां से ये आश्वासन दिया जाता है कि 1 से 1.5 माह के अंदर आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी और आपको ट्रेनिंग के लिए एयरफोर्स ट्रेनिंग एकेडमी में भेजा जाएगा। उसके बाद सरकार 2 या 3 महीने बाद जून 2022 में अग्निपथ योजना को लेके आती है और ऐसा बोल दिया जाता है कि जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट थी वो सारी रद्द कर दी जाती है। उसके बाद बच्चे सर कुछ अनावश्यक और गतिविधियां ना करके न्यायपालिका का सहारा लेते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में केस दर्ज किया जाता है। वो केस भी लगभग 6 महीने चलता है। वो केस बच्चे न्यायपालिका से भी निराशा मिलती है, केस हार जाते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करते हैं, लेकिन वहाँ से भी वही सेम निराशा मिलती है। न्याय जब बच्चों को नहीं मिलता तो सर बच्चों ने अंतिम विकल्प ये चुना है कि हम यहाँ जंतर मंतर पर धरना देंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम बैठे रहेंगे। सर सरकार से हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हमने मेहनत किया, 4 साल 5 साल मेहनत करने के बाद में इस मुकाम पे पहुंचा था, और सरकार जानबूझकर हमारे साथ ये किया। अगर लोग मतलब सरकार बोलती है कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया, हम 1.5 लाख युवा लगभग सारा प्रक्रिया पास करके बैठे हुए हैं, हमें तो कोई रोजगार दे ही नहीं रहा है। तो 2 करोड़ युवा को कहाँ से वो रोजगार दिए हैं और कहाँ से देंगे? ये सब झूठ मूठ को युवाओं को मतलब भ्रमित किया गया है। और मैं बीजेपी सरकार को, स्पेशल मोदी जी को मैं बोलना चाहता हूं, अगर आप इस बार हम लोगों का मांग पूरा नहीं करेंगे तो 1000 किलोमीटर से पैदल चल के आ सकता हूं यहाँ, तो पूरे देश में घूमकर आपका विरोध कर सकता हूं, क्योंकि इससे 1.5 लाख युवा प्रभावित हुआ है। और आप कहते हैं मतलब कि युवा हर साल युवा को मतलब नियुक्ति पत्र बांटता हूं, लेकिन वो सब झूठ है। जब हमने सारा प्रक्रिया पूरा करके बैठा, हमें कोई नियुक्ति पत्र नहीं मिला, तो आप किसको नियुक्ति पत्र दिए हैं? ये सब झूठ है और युवा को भ्रमित किया गया है। सर अग्निपथ योजना आने के तुरंत बाद लगभग 1 माह के भीतर नई भर्ती निकाली गई एयरफोर्स के अंदर XY ग्रुप की सेम, लेकिन अग्निपथ योजना के तहत। तो सर मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जो बच्चे सारे चरण पास कर चुके थे, जिनकी ज्वाइनिंग 2021 के जुलाई माह में हो जानी थी, जब तक अग्निपथ आया था तब तक तो उनकी ट्रेनिंग भी हो चुकी होती लगभग 1 वर्ष की, तो उन बच्चों को आपने 1 वर्ष तक भ्रम में रखा। ना वो बच्चे कहीं रेलवे की तैयारी कर सकते थे, ना SSC की, ना स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि उनका सिलेक्शन हो चुका है, बस ज्वाइनिंग में किन्हीं कारणों से देरी है। उसके बाद आप 1 महीने के अंदर दूसरी भर्ती ले आते हैं। जो सर बच्चा 1 साल से रिलैक्स था, जो 6-7 माह जिस परीक्षा की तैयारी में लगते हैं, क्या वो 1 महीने में दोबारा से उस परीक्षा की तैयारी कर लेगा? तो यही बच्चों के साथ किया गया। उनको दरकिनार करके नई भर्तियां निकाली गई, उन्हें भ्रम में रखा गया, उनका 1 से 1.5 वर्ष खराब किया गया। इसलिए उनके साथ ये सरासर अन्याय है। मैं भारत के जो रक्षा मंत्री है श्री राजनाथ सिंह जी, वो क्षत्रिय समाज से आते हैं। मैं उनसे सादर निवेदन करता हूं कि सर आप क्षत्रिय हैं, आप अपनी जुबान पर टिकिए और इन बच्चों को ज्वाइनिंग दी जाए, और जो आर्मी के बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम पेंडिंग है उनका एग्ज़ाम कराया जाए, उनकी मेरिट लिस्ट जारी की जाए, क्योंकि 1.5 लाख बच्चों की तो ज्वाइनिंग होनी नहीं है, उनका एग्ज़ाम होना है। उसमें से जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उनकी ज्वाइनिंग होनी है, तो उनका एग्ज़ाम करा के उनकी मेरिट लिस्ट आप जारी करें और उन बच्चों को ज्वाइनिंग दें। धन्यवाद। आपने सुन लिया, ये देश की सच्चाई है। ये देश के युवा नौजवान जिनके बारे में भ्रमित किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है सत्ताधारी पार्टी को ये वीडियो शेयर करें, जो इनकी आवाज़ को बुलंद करे। जय हिंद, जय भारत।